वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MSCS की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MSCS की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 का फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम वाला पार्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है ये कि वन ऑफ द क्लेवर एस्पेक्ट्स ऑफ हीप्स, जो हीप्स के क्लेवर एस्पेक्ट्स में से एक है वो ये है कि दे कैन बी स्टोर्ड, इनको स्टोर किया जा सकता है इन एरेज के अंदर विदाउट यूजिंग एनी, यानी कि बगैर किसी इनमें से डैश का यूज़ किए बगैर। सो विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर्स, यानी कि बगैर किसी पॉइंटर्स का यूज़ किए बगैर। और उसके बाद ये कि इन विच ऑर्डर वी कैन सॉर्ट, इनमें से किस ऑर्डर के अंदर हम सॉर्ट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इन दोनों में से किसी में भी, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। उसके बाद ये कि एक हीप जो है लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि कंफर्म करता है इनमें से किसको, हीप ऑर्डर को। और उसके बाद ये कि सीफ टेक्निक अप्लाई की जाती है प्रॉब्लम को जहाँ पर हम इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड करने में एक सिंगल आइटम लार्जर सेट से एन आइटम्स के, एन आइटम्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक डैश जो है वो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि कंफर्म करता है हीप ऑर्डर को। सो एक हीप जो है वो हीप जो है। और उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम की वो जो है फ्लो चार्ट है। सो फ्लो चार्ट जो है वो उसके बाद ये कि ड्यू टू लेफ्ट कंप्लीट नेचर, नया लेफ्ट कंप्लीट नेचर की ऐसे बाइनरी ट्री की हीप्स को स्टोर किया जा सकता है इनमें से किस में, एरे में। और उसके बाद ये कि रैंडम एक्सेस मशीन या फिर जो रैम जिसको हम कहते हैं वो इनमें से क्या है, वो एक मैथमेटिकल मॉडल है। और उसके बाद ये कि एक रैम जो है आइडियलाइज मशीन होती है विद डैश रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन्फिनिटली लार्ज जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ होती है। और उसके बाद ये कि इज़ इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि सॉर्ट आउट किया जाए बगैर कंपैरिजंस के। सो ये भी बात सही है, यस, इसलिए इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो होती है जिसमें आप फाइंड करना चाहते हैं इनमें से किसको, बेस्ट सोल्यूशन को आप फाइंड करना चाहते हैं। और उसके बाद ये कि हम सॉर्टिंग जो है वो करते हैं किस लिए, कि एलिमेंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रख सकें, इस वजह से करते हैं। उसके बाद ये कि काउंटिंग सॉर्ट के अंदर जब हम जो है वो जानते हैं रैंक्स, हम सिंपली डैश करते हैं नंबर्स को उनकी फाइनल पोजीशन से एक आउटपुट एरे में हम सिंपली कॉपी करते हैं। सो कॉपी इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम को ज़रूरी होता है कि स्टोर करे रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट सब प्रॉब्लम्स के। ये बात जो है वो ट्रू है, सही है, बात गलत नहीं है। उसके बाद ये कि किसने इन्वेंट किया क्विक सॉर्ट प्रोसीजर, वो किया होर ने, HOARE। और उसके बाद ये कि वन ऑफ द क्लेवर एस्पेक्ट्स, जो एक क्लेवर एस्पेक्ट्स में से है हीप्स के, वो ये कि इनको स्टोर किया जा सकता है एरे में बगैर किसी पॉइंटर का यूज़ किए हुए। आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर ईच फेस, हर फेस के ऊपर यू टेक द डैश, आप जो वो डैश लेते हैं, क्या यू टेक द बेस्ट, आप बेस्ट लेते हैं। यू कैन गेट राइट नाउ विदाउट रिगार्ड फॉर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज। सो आप जो वो लेते हैं क्या, बेस्ट। और उसके बाद ये कि अगर एक प्रॉब्लम जो है वो है NP कंप्लीट में, इसको लाजमी तौर पे होना चाहिए NP में भी। सो ये बात भी जो है वो ट्रू है, सही है ये बात। उसके बाद ये कि नैपसेप प्रॉब्लम के अंदर वैल्यू और वेट दोनों जो है वो अंडर कंसिडरेशन होती है, बात भी जो है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद ये ग्रीडी एल्गोरिथम कभी कभी वर्क करता है वेल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए, बात भी जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि हफमैन कोड्स प्रोवाइड करता है एक मेथड किस चीज़ के लिए, डैश डेटा एफिशिएंटली एनकोडिंग के लिए, एनकोडिंग करने के लिए डेटा जो है एफिशिएंटली। और उसके बाद ये कि डैश बेस्ड सोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो सोल्यूशन है नैप से प्रॉब्लम का हम कंसीडर करते हैं टू केसेस, लीफ ऑब्जेक्ट और टेक ऑब्जेक्ट। सो वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद ये कि वो प्रॉब्लम्स जो कि दोज प्रॉब्लम इन विच ग्रीडी, जिनमें ग्रीडी फाइंड करता है गुड बट नॉट ऑलवेज बेस्ट, लेकिन हमेशा जो है वो बेस्ट नहीं होती, वो कहलाई जाती हैं ग्रीडी डैश, कहलाई जाती है ग्रीडी ह्यूरिस्टिक कहलाई जाती है। उसके बाद ये कि स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर इनमें से क्या होता है कि डुप्लीकेटिंग एलिमेंट्स जो है रिमेन इन सेम रहते हैं रिलेटिव पोजिशन आफ्टर सॉर्टिंग। और अच्छा, अब ये ख़त्म हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।